डीआईजी गढ़वाल के.एस. नगन्याल अभी 3 दिवसीय भ्रमण पर रहे और तमाम जगहों पर क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से इन परेशानियों को दूर किया जा सके और तमाम और मुद्दे भी उन्होंने वहां पर देखे हैं। गढ़वाल से भ्रमण से वापस लौटे हमारे साथ इस वक्त डीआईजी गढ़वाल हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, 3 दिवसीय आपका दौरा रहा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रही? हरसिल में बॉर्डर विकास महोत्सव रखा गया था 17 और 18 तारीख का। ये एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने पुलिस को ये निर्देश दिए थे कि एक ऐसा प्रोग्राम बॉर्डर में सीमांत क्षेत्रों में आयोजित किया जाए जिससे जो गतिविधि 1962 के बाद बंद हो गई थी वो शुरू हो जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित था, जितने हमारे 3 जिले इफेक्टेड है तिब्बत बॉर्डर से। चमोली में कार्यक्रम हो चुका था ऑलरेडी, अब ये हमारा उत्तरकाशी में था। तो इसमें 17 और 18 को आयोजित किया गया। इंटरेक्शन हुई, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्थानीय जो व्यक्ति है सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। प्राचीन जब 1962 में नेलांग और जादूंग के लोग शिफ्ट कर दिए गए थे यहाँ, हरसिल, मुकबा, जसपुर, डुंडा, मुकबा और बगोरी और अन्य गांव हैं, तो यहाँ अब ये रह रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हमें जो है केवल 2 जून को अपने इष्ट देव की पूजा के लिए गांव में जा सकता है। इसकी अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जाती है, तभी जा पाता है, क्योंकि इनर लाइन की बाध्यता है। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, चाहे स्थानीय व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो उन्होंने ये समस्या बताई कि यदि हमारा इनर लाइन भैरव घाटी की बजाय जादुंग से आगे कर दिया जाए, उसके आगे भी काफ़ी दूर तिब्बत बॉर्डर है, तो हम लोग अपने मूल गांव में जा सकते हैं और वहाँ खेती बाड़ी और पर्यटन जो होम स्टे की जो चल रही है योजना, वो भी हम लोग खोल सकते हैं और आवागमन बढ़ जाएगा। साथ ही जो उनके ऊन के जो हस्त शिल्प है, हस्तकलाएँ हैं, उसका उत्पाद हम लोग फिर फ्रीक्वेंट रूप से कर सकते हैं। वहाँ पर पहले जो उन जादुंग और नेलांग है, उपज के रूप में फाफरा, उसको कहीं कुट्टू कहते हैं, कहीं फाफर कहते हैं, एक ये है। दूसरा आलू और जौ की खेती। ये अक्टूबर नवंबर में जब माइग्रेशन हो जाते थे, गर्म इलाकों में आते थे, तो बो के आ जाते थे, फिर जब दोबारा लौटते थे अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में, तो जौ तैयार मिलता था, उसको काट के ये लोग इस तरह से 3 खेती इनके द्वारा ये 3 तरह की खेती की जाती थी वहाँ पर। तो अब वो बंद हो पड़ा है, तो वो जो इतने साल से उनका जो नुकसान हुआ है उपज के रूप में, तो उसका भी उनकी मांग है कि हमें भी यदि इसका कंपनसेशन मिल जाए गवर्नमेंट की ओर से, तो ये रिक्वेस्ट उनकी ओर से था। एक इनर लाइन के लिए विशेषकर उनके रिक्वेस्ट है कि वो जादुंग से आगे शिफ्ट हो जाए और उनके जो उत्पाद है, विशेषकर सेव और ऊनी कारोबार का, उसका मार्केट नहीं मिलने की बात भी बताई है। तो इसका भी हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। ये 3 चीज़ें मेन हैं। और ट्रैकिंग के संबंध में भी बताया कि स्थानीय स्तर में काफ़ी ट्रैकिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिससे पर्यटन को रोज बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसे जगह है वाकई में, मैंने देखा। और यदि होम स्टे इत्यादि को बल ज़्यादा, जैसे गवर्नमेंट अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा है इसको, तो निस्संदेह जो हमारा सीमांत क्षेत्र गैर आबाद है फिर से आबाद होगा। जैसे ट्रैकिंग को लेकर, क्योंकि अभी हमने देखा कि उत्तरकाशी में पोर्टल लापता हो जाते हैं, बड़े हादसे होते हैं, बाद में पता चलता है, तो इन सब चीज़ों के मतलब एक कोई जो लोग जाएं तो एक सूचना कम से कम रहे, तो इसके बारे में आपने क्या दिशा निर्देश दिए? हाँ, एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये ट्रैकिंग के बहुत ऐसे ऐसे जगह है जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, देश में भी है, वो पूरे देश और विश्व भर से यहाँ ट्रैकिंग करने आता है। लेकिन इसके संबंध में स्थानीय प्रशासन, पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसमें एक एसओपी बनाए जाने की आवश्यकता है। एसपी उत्तरकाशी को मैंने बताया कि इसमें जो कठिनाइयाँ आई है उसके संबंध में एसओपी बना के भेजे। अब हम उसको जो है फिर शासन से अनुमोदित करा के आने वाले समय में इसको लागू किया जाए, ताकि जो व्यक्ति वहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी हमारे पास हो
और इस तरह से ह्यूमन लाइफ लॉसेज जो है वो कम से कम हो। सर, आप डीआईजी गढ़वाल हैं और जो 4 धाम की अगर हम बात करें, 3 ज़िले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, इसमें फोर्सेस को कैसे बढ़ाया जा सके, क्या इसको लेकर भी कोई विचार कर रहे हैं? हाँ, अभी परसों ही डीजीपी महोदय के द्वारा गोष्ठी ली गई थी और आने वाला समय में हम लोगों का ये पॉलिसी है कि वहाँ 15 दिन पहले से ही वहाँ की जो जनपद की जो पुलिस बल है उसको हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह की पॉलिसी तय हुआ तो बाकी जो वीआईपी ड्यूटियाँ या 4 धाम की ड्यूटियाँ लगती है वो है ही, लेकिन हम उनको उनकी नियतन में ही हम 15 दिन पहले उतना पुलिस बल बढ़ा के वहाँ नियुक्त कर देंगे। सर, एक सवाल ये भी है, संभावित दौरा है पीएम मोदी का, आप गए भी हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? अभी तो प्रस्तावित है, एग्जैक्ट कोई कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन हम लोग संभावना को देखते हुए ही वहाँ भ्रमण कर रहे थे और जब कार्यक्रम मिनट टू मिनट आ जाएगा तो फिर उस हिसाब से हम लोग अग्रिम जो भी कार्रवाई होती है सुरक्षा के संबंध में वो करेंगे। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर केएस नगन्याल डीआईजी गढ़वाल हैं, उन्होंने 3 दिवसीय भ्रमण किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने जिक्र किया, उन तमाम चीज़ों का किस तरीके से पुलिसिंग को भी बेहतर बनाया जा सके और जो ट्रैकर्स हैं और ख़ासतौर पर लापता हो जाते हैं या तमाम चीज़ें जिनकी सूचना बाद में मिलती है उनकी पहले से एक सूची तैयार हो ताकि पता चले, स्थानीय पुलिस को पता हो कि कौन कौन से लोग कितने हाइट्स पर यहाँ से गए हैं और कितने लोग हैं वो वापस आए या ठीक हैं या नहीं और किन संसाधनों के साथ वो जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी नज़र रखी जा सके। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।